प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सीवान प्रखंड के जियाए पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा के सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद और सीवान की डीएम रंजीता ने सबसे पहले फीता काटा और फिर वृक्ष लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। बताते चले कि पर्यावरण को लेकर वृक्ष नहीं रहने से कहीं बाढ़ जैसी हालात तो कहीं के हालात कुछ और हो जा रहे हैं, इसलिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मौके पर जब हमारे संवाददाता ने सदर विधायक से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत जियाए पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कई वृक्ष यहाँ पे रोपे गए सीवान के सदर विधायक व्यासदेव प्रसाद की तरफ से और सीवान की जिलाधिकारी रंजीता जी की तरफ से। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार सरकार के वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम को सभी जिला में मनाया जा रहा है। वन महोत्सव और सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ये काम हो रहा है। इस सब का काम मनरेगा से होगा और इसका गेबियन जो बनेगा वह बांस का बनेगा। अभी तो कमजोर है, चारों कोने पर बांस, सीधा बांस रहना चाहिए और ऊपर में भी रहना चाहिए, नीचे में जिस पर ये फट्टे को ठोका जा सके, उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सुधार किया जाएगा। और इस जिले में डीएम साहब के अनुसार 2,30,000 पेड़ लगाने की योजना इस जिला का है। इसमें दो तरह का काम है। एक है कि सार्वजनिक जगहों में लगाना है और जो कोई चाहता है कि हम अपने ज़मीन में फलदार वृक्ष लगाएं तो सरकार के द्वारा उनको फलदार वृक्ष दिए जाएंगे। 200 का यूनिट होना चाहिए। यदि एक किसान का पूरा नहीं होता है तो अपने बगल के किसान को जोड़कर 200 पेड़ का यूनिट होगा। हाँ, और 200 पेड़ों को उन लोगों को जिंदा रखना है, जिसमें हर महीने में उनको 700 रुपया उसके मेंटेनेंस के लिए मिलेगा। आपने देखा कि सदर विधायक थे व्यासदेव। वही वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर डीएम रंजीता ने सीवान के लोगों से यह अपील किया कि आप लोग जिस तरह से किसी फंक्शन में जाते हैं और वहां हम लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग जिस फंक्शन में जाएं एक पौधा जरूर गिफ्ट करें। इससे पर्यावरण हरा भरा होगा और हम भी स्वच्छ रहेंगे। इस वृक्षारोपण के अवसर पर जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता देवी, स्थानीय मुखिया फातिमा खातून, ब्लॉक प्रमुख, उप प्रमुख के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद थे। अभी जो आप आप भी रही है सामने से बनाइए। फोटो खींचना थोड़ा सा अलग है। इधर से रास्ता दिया, वही दिया। खोल दिया। पीछे इसको ले आइए तिया। बाबू थोड़ा सा ले आइए तिया। बैनर कहाँ गया? ठीक है। फोटो खींचिए। पानी हो जाएगा। पानी बगल में नया रंग है मैडम। साथ यहाँ पे मौजूद है सीवान के डीएम रंजीता जी, इनसे बातचीत होगी। मैम, यहाँ पे जियाए पंचायत में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कितने वृक्ष अभी लगाए गए हैं? अभी हम लोग 1 यूनिट यहाँ पर लगाएंगे जिसमें 200 पौधे लगेंगे। और ठीक है, 200 पौधे लगेंगे। हमने उसका आरंभ कर दिया। बाकी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब लोग गांव के लोग लगाएंगे। मनरेगा के तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम लोग पूरे जिले में 2,30,000 का हमारा लक्ष्य है। पूरे जिले में अन्य प्रखंडों में भी हम लोग लगाएंगे। पौधे तो मैम लगा दिए गए, इसकी मेंटेनेंस भी कुछ आगे कराई जाएगी, तो कैसे क्या होगा? वन पोषक के माध्यम से इसका मेंटेनेंस करवाना है। यहाँ हमने 4 वन पोषक आइडेंटिफाई किए हैं और जिनको इसके लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और अगर वो ये करने में सक्षम नहीं रह पाते हैं
तो हम लोग वन पोषक चेंज भी कर सकते हैं। तो समय समय पर हम लोग इसका निरीक्षण भी करते रहेंगे कि सही तरीके से पौधों को संरक्षित किया जाए, क्योंकि पौधों को सिर्फ लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका संरक्षण भी आवश्यक है। क्या अपील करेंगी सिवान जिले के लोगों से पर्यावरण को सही तरीके से करने के लिए? क्या वृक्ष को लगाएं, हर एक इंसान को लगाना चाहिए? मेरी अपने ज़िले के सभी लोगों से ये अपील है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। वृक्ष केवल एक पौधा उसको समझकर नहीं लगाएं, ये हमारे लिए जीवनदायिनी है। कई तरह के फल फूल हमें मिलते ही हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों से जो है पर्यावरण और मानव का जो संबंध है उसको संतुलित करने में, पर्यावरण को सही रखने में, और हमें एक बढ़िया ज़िंदगी जो हमें मिलती है वो सही वातावरण में जीकर ही मिल सकती है। तो आज आप देख रहे हैं कि कभी कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं सूखा आ रहा है, तो ये पर्यावरण असंतुलन को दर्शाता है। और हमारे तमाम लोग जानते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि पहले समय से वर्षा होती थी, अब समय पर वर्षा नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में सूखा नहीं आता था उन क्षेत्रों में सूखा आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं उसमें अपने प्रकृति को, अपने पर्यावरण को पीछे छोड़ दे रहे हैं। तो प्रकृति और पर्यावरण के साथ चलने का एक मैं संदेश देना चाहूँगी कि हम अपने प्रकृति के साथ अगर चलते हैं, उसके सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन और प्रकृति का जो जीवन है दोनों संतुलित होता है। और अगर ये बात तथ्य है, वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध है कि अगर प्रकृति नहीं रहेगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, तो मनुष्य भी नहीं रहेंगे, हमारे पशु पक्षी भी नहीं रहेंगे। तो हम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने प्रकृति के अस्तित्व को बनाए रखें। और मेरी अपने ज़िले के सभी लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। और कहीं भी जाएं, किसी को कोई गिफ्ट देते हैं जन्मदिन पर, मुंडन पर या किसी भी अवसर पर, तो हम एक परंपरा शुरू कर सकते हैं कि हम वृक्ष ही उनको गिफ्ट दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे थे उसमें जिला परिषद की जो अध्यक्ष है संगीता यादव, वो भी शामिल है, और यहाँ की जो स्थानीय पंचायत की जो मुखिया हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे जो वृक्षारोपण कार्यक्रम जो चलाए रहे थे, अभी वृक्ष आप लोगों के द्वारा यहाँ पे रोपा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले आप लोगों को चैनल, हमारे जितने सहयोगी हैं उन लोगों को धन्यवाद देती हूँ। अभी आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के जिला अधिकारी जो आप बहुत विस्तार से बता रही थी कि पर्यावरण को कैसे बचाना है, इस पर हमारे समाज को अमल करे तो मुझे लग रहा है कि पर्यावरण का यहाँ नामो निशान मिट जाएगा। मैं अपने जितने यहाँ उपस्थित लोग हैं, हमारे गार्जियन भी उपस्थित हैं, और जनता को हम आग्रह करूँगी कि इस वृक्ष को लगाकर आप पर्यावरण को बचाने में सहयोग करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे मुखिया जी, क्या कहेंगी जिस तरह से मैम आपके गांव में पहुंची हैं और सरकार की जो योजना है उसके अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि जो हमारे मैडम जो जिला अधिकारी वो बोली हैं कि इस तरह अब हम लोग सभी लोग जुटे हुए हैं यहाँ कि इस काम को हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से बचा के रखें और चलाएं, तो हम लोग को भी ध्यान रहेगा कि मैंने बहुत अच्छा चले और रहे। इस पंचायत की आप मुखिया हैं, आपकी खास करके जिम्मेवारी बढ़ जाती है। पौधारोपण जो हुआ है ये सूखे नहीं, इसको हरा भरा रहने के लिए आगे क्या कुछ आपके द्वारा किया जाएगा? जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने जो हम लगाए हैं जिसको लेबर लोग को उसको जी बनपोषी करेंगे, उन पर हम ध्यान रखेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में बिहार सरकार की जो योजना है धरातल पर कितनी हद तक सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान।